ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको महाशिवरात्रि से संबंधित जानकारी दूंगा। शिवरात्रि कब की है, किस प्रकार से हमें पूजन करना है, कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। साथ ही शिवरात्रि के दिन किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, शिवलिंग पर क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, जो चीज़ चढ़ा रहे हैं किन बातों का उन चीज़ों में ध्यान रखना है। साथ ही पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, शीघ्र विवाह, मनोकामना के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए व प्रत्येक मनोकामना के लिए हम कौन से उपाय करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है और भगवान शिव का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था। अनेकों प्राचीन कथाएं। शिवरात्रि के दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तब आपको जरूर शिवरात्रि की पूजा करनी चाहिए और संभव हो सके तो आप व्रत भी रख सकते हैं। शिवरात्रि के दिन रात के 4 पैर की पूजा की जाती है। 4 पैर की पूजा करने वाला व्यक्ति विशेष ही भाग्यशाली होता है। 4 पैर की पूजा ना कर सके तो 1 पैर की पूजा तो बहुत ही जरूरी है। देखो, शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करते समय गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ देना है। उसके बाद में आपको एक थाली तैयार करनी है। एक लोटे में आपको शुद्ध जल और गंगा जल भर के तैयार कर लेना है। एक कटोरी में आपको भस्मी ले लेनी है। भस्मी कैसे बनाएं, या तो आप बाजार से ले आएं या आप गाय का उपला ला करके उसे जला लें। उसमें चंदन और केसर मिला करके उसे मिक्स कर लें, पीस लें, इत्र मिला करके। अब ये भस्मी हमारी बन के तैयार हो गई। कपड़े से छान करके उसे बारीक तैयार कर लें। उसके बाद में सफ़ेद चंदन भी लेना है, रोली भी लेनी है, आपको चावल लेने हैं और बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र के साथ में 11 आक के पत्ते भी आपको ले लेने हैं। बेर का फल ले लेना है, भांग की पत्तियाँ ले लेनी हैं और आपको वे जो बेल फल होता है वो भी आपको ले लेना है पत्तियों के साथ में। और पान के पत्ते, फल, नारियल, ये सारी चीज़ें आपको लेके तैयार कर लेनी है। और साथ ही तैयार करना है आपको पंचामृत। देखो, पंचामृत अगर गाय का दूध मिल जाता है, गाय का घी मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये आप भर के रख लें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये सारा सामान आपको रख लेना है। उसके बाद में संभव जितना हो सके उतना आप प्रयास करें कि थैली का दूध ना लेकर के गाय का ही दूध लें। अब बहुत से लोग होते हैं कि जैसे रास्ते में से थैली ले ली और शिव जी के सामने जा कर के मुँह से थैली फाड़ रहे हैं और उसे दूध को जो है शिव जी पर चढ़ा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम भगवान शिव जी को नमस्कार करना है। नमस्कार करना है, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम परमेश्वरा। हे प्रभु, हम मंत्र विधि पूजा पाठ कुछ नहीं जानते, हम जैसे श्रद्धाभाव से पूजा कर रहे हैं, आप हमारी इस पूजा को जो स्वीकार करें। कहते हैं कि क्षमा याचना करने से भगवान सभी पूजाओं को स्वीकार करते हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपको पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। उसके बाद में शुद्ध जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद में फिर आपको भगवान शिव जी को आप चंदन अर्पण करेंगे। स्नान के बाद में हम चंदन लगाते हैं, उसी प्रकार से भगवान को चंदन अर्पण करेंगे, भस्मी अर्पण करेंगे। देखो, शिवलिंग पर आपको रोली, हल्दी ये चीज़ें नहीं चढ़ानी है। केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। शिवलिंग पर आपको भस्मी चढ़ानी है। शिवलिंग पर आपको चावल चढ़ाने हैं। चावल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। अगर आपके मन में पुत्र की कामना है, धन की कामना है, तो पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है तो ओम हुम जूम से ओम भूर्भुवः स्वः त्रम कमिजामे सुगंध पुष्टि वर्धनम उर्वार कम वंदना मृत्यु मूर्ख ममता स्वयं वैभवम स जूम होम ओम। इस प्रकार से आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए भगवान का जो है पूजन करना है। ओम नमः शिवाय का मंत्र कोई भी बोल करके भगवान शिव जी की पूजा कर सकता है। भगवान को आप पंचामृत से अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद में आप जब चावल चढ़ाएंगे तो साबुत चढ़ाने हैं। बेलपत्र जब आप चढ़ा रहे हो, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है बेलपत्र अर्पण करने से।
तो बेलपत्र पर आपको सभी पत्तियों पर सफ़ेद चंदन और गाय का घी लगा लेना है। बेलपत्र टूटा हुआ या उसमें छेद ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साबुत बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। आग की जो पत्तियां लेके गए हैं, पत्ते जो लेके गए हैं, 11 पत्तों की माला बना लें। उन पर सफ़ेद चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। एक पर श्री राम लिखना है, एक पर अपनी मनोकामना लिख के उसे फोल्ड कर दें, मूली से उसे बांध दें, यह शिवलिंग पर अर्पण कर दें। उसके बाद में आप भांग की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पण करेंगे। उसके बाद में नारियल, फल, सारी चीज़ें भगवान शिव जी को अर्पण करेंगे। उसके बाद में आपको चौमुखी दीपक बना करके वहाँ पर जलाना है। यह सुबह की पूजा का जो है विधान हो गया। वहीं बैठ जाएंगे। घर में आप पारद शिवलिंग ले आए। अब पूजा घर में करें या मंदिर में करें, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है और शिवलिंग में भी पारद शिवलिंग है, पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही इंसान पवित्र होता है। बैठ वाला शिवलिंग आता है जिसे पारद शिवलिंग कहते हैं। आप बाजार में जा करके वो ले आएँ और उसे घर में स्थापित करें, उस पर पूजा करें। या पार्थिव शिवलिंग, आप आटे का शिवलिंग बना के भी अपने पुत्र की मनोकामना, धन की मनोकामना, नौकरी की मनोकामना, शादी की मनोकामना बोल करके उपाय कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व है। नहीं तो आप मंदिर में जाके भी उपाय कर सकते हैं। देखो नियम क्या निभाने, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी की दी हुई चीज़ नहीं खानी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें प्रसाद को छोड़ करके। और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का आपको पाठ करना है। एकादशी की तरह ही व्रत का जो है आप नियम निभाएंगे। जैसे आलू खा सकते हैं, समा की चावल है, कूटू का आटा है, संगाड़ी का आटा है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी का अपमान नहीं करना है। गौ माता की इस दिन पूजा करनी है, बुजुर्गों का सम्मान करना है। इस दिन आपको थोड़े से चावल और धतूरे का फल शिवलिंग पर आप मनोकामना बोल के चढ़ाएंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको शिवलिंग पर अर्पण करनी है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो शिवरात्रि की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह मैं आपको बता देता हूँ, सुबह का शाम का। देखो 1 मार्च के दिन 9:45 से लेकर के 11:22 तक चरघड़ी चलेगी सुबह की पूजा का। वैसे तो 6 बजे से ही पूजा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन जो शुभ मुहूर्त में करना चाहें तो उनके लिए मुहूर्त है। लाभ घड़ी 11:12 से लेकर के 12:40 तक रहेगी। उसके बाद में अमृत घड़ी 12:40 से लेकर 2 बजे तक रहेगी। उसके बाद में फिर शुभ घड़ी जो चालू होगी वह 3:34 से लेकर 5 बजे तक रहेगी। उसके बाद में जो शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा, प्रथम पूजा का 8:01 से लेकर के 9:34 तक लाभ घड़ी चलेगी। तो इस समय में आपको पूजन करना है। इस दिन 3:34 से लेकर के 5 बजे तक राहु काल भी चलेगा, तो इस समय को आपको छोड़ देना है। दोस्तों ये जो पूजा का शुभ मुहूर्त था, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, पूरे श्रद्धा के साथ में भगवान शिव जी की पूजा करें। 1 मार्च को व्रत रहेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।